श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे भगवान गणेश जी की यह व्रत कथा, गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। चंद्रोदय से पहले यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। गणेश जी की आरती, गणेश जी का चालीसा। इस दिव्य अद्भुत वीडियो को पूरा अवश्य सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने वाला व्रत है। मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने का होता है। भक्तों, इस व्रत को करने से संतान पर आया संकट दूर होता है। जीवन में आ रही बाधाएं गणेश जी की कृपा से दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की यह कथा। श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महाराज दशरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे। वह राजा शिकार प्रिय थे। उन्हें शिकार खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। शिकार खेलते समय उन्होंने बाण चला दिया। वह बाण श्रवण कुमार को लग जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। उन्होंने राजा को श्राप दिया, जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही निधन होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इसके फलस्वरूप जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जी राम रूप में अवतरित हुए। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस और राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। भक्तों, संपाति की यह बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माता इस समय कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्रों, जानकी जी का जिसने भी हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राणों का त्याग कर चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ, जब हमारे सब वानर उस पर पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। संपाति ने हनुमान जी की बात सुनकर उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संपाति के आदेश से संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया।
और इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई और दूसरा व्रत नहीं है। भक्तों, गणेश भगवान की पूजा आराधना करने से जीवन में आ रहे सभी विघ्न मिट जाते हैं, तभी तो उन्हें विघ्न हरता गजानन कहा जाता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूषे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मैं भी तुम्हारी शरण आई सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय बोलो गणेश भगवान की जय। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश जी का यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। यह मंत्र बोलने से सब प्रकार के रोग और कष्टों का निवारण हो जाता है। गणेश जी के बाद इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं, कपेत्ति जम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम। भक्तों, इस मंत्र का यदि आप हिंदी अर्थ सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रसन्न चित्त होकर सुने गणेश चालीसा। जय बोलो गजानन महाराज की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कवि वर बदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरिजालाल। विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरन करन शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावना, तिलक त्रपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाठ कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चमर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी,
पुत्र हेतु तप कीना भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविध सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हुए तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलाए पुत्र तुहे बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। कई अंतर ध्यान रूप है, पालना पर बालक स्वरूप है। बन शिशुरुदन जबै तुम ठाना, लख मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावै, नवते सुरन सुमन बरसावै। शंभु उमा बहुदान लुटावै, सुर मुनि जन सुत देखन आवै। लख अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण सन मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सन तुहे भायो। कहत लगे सन मन सकुचाई, का करिहो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयउ, शनि सो बालक देखन कहु। पद तय शनि द्रग कोड़े प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल होए धरनी, सो दुख दशा गयो नाही भरनी। हाहाकार मचयो कैलासा, सन कीनो लख सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़े विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारयो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारयो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले सडानन भरम भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पित के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीने। तिनके साथ प्रदक्षिणा कीने, धनि गणेश कहि शिव ही हर्षे। नवित सुरन सुमन बहु बरसे, तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई। शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतहीन मलिन दुखारी। करऊँ कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा। जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजे। अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसै, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति श्री गणेश। मंगल मूर्ति श्री गणेश। श्री गणेशाय नमः। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। भक्तों, ज्ञान को हम जितना अधिक बांटते हैं, उतना ही उसका पुण्य फल हम सभी को प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।